गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ जिसने मेरे साउथ की ट्रिप को काफ़ी लोगों ने पसंद किया और कमेंट में भी लिखा था कि आप इस पे एक नया वीडियो बनाइए जिस पे कितना एक्सपेंस हुआ, कितना खर्च हुआ और क्या एक्सप्लोर किया, कैसे गए। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोगों को पूरी स्टोरी पता चलेगा कैसे क्या एक्सपेंस हुआ, कैसे क्या एक्सप्लोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। मेरी जो जर्नी शुरू हुई पटना से 9 फरवरी 2022 को सुबह 8:45 पर। मेरी ट्रेन पटना से 18450 ट्रेन का नंबर है जो कि 8:45 पर पटना से खुली और अगले दिन सुबह यानी कि रात को ही 2:45 पे पूरी पहुंच गए। फिर पूरी पहुंचने के बाद होटल में शिफ्ट हुए। होटल शिफ्ट होने के बाद लोकल लगभग 7-8 बज गए। उसके बाद शिफ्ट होने के बाद पूरी बीच गए, नहाए, मस्ती किए। वहाँ से नहाने के बाद फिर जगन्नाथ टेम्पल गए, पूरी लोकल मार्केट एक्सप्लोर किए और फिर आके वापस पूरी बीच पे काफ़ी इन्जॉय किए। तो ये उस दिन था जिस दिन मैं पूरी पहुंचा था। फिर अगले दिन के लिए बुकिंग ऑलरेडी बस में हो चुका था, तो बस का फेयर लगभग 300 रुपये पर पर्सन लिया था। और जब पूरी बीच से जब बस खुली थी तो पहला स्टॉपेज था चंद्रभागा बीच। उसके बाद फिर वहाँ से एक्सप्लोर करने को चंद्रभागा बीच से फिर कोणार्क टेम्पल गए, खंडगिरी केव गए। खंडगिरी केव का भी चार्जेस था। और उसके बाद फिर चिड़ियाघर गए। 200 से 250 खाने पीने का खर्चा, यानी कि एक दिन का 1000 रुपये का खर्चा लगभग था। और फिर भुवनेश्वर से वापस बस शाम को 6 से 7 बजे वापस पहुंच गए। उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए भी प्लानिंग हो चुका था। नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग था चिल्का लेक। चिल्का लेक के लिए भी बस का बुकिंग हो चुका था। उसका भी फेयर लगभग सेम ही है, 250 से 300 रुपये। उस 2 से 3 घंटे चिल्का लेक में बोटिंग करवाया। बोटिंग मतलब वो घुमाया चिल्का लेक को, फिर वापस आ गए। और वापस आने के बाद फिर शाम तक में 4 से 5 बजे तक पूरी वापस पहुंच भी गए थे। तो असली जर्नी तो अब शुरू होती है, जो जिसके लिए आप लोगों ने कमेंट किया था। तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरी जर्नी भुवनेश्वर से रामेश्वरम से कन्याकुमारी के लिए शुरू होती है, जो कि मेरी ट्रेन भुवनेश्वर से 12665 हावड़ा कन्याकुमारी सुपरफास्ट ट्रेन थी, जिसका स्लीपर क्लास का प्राइस 710 रुपये थे। जो कि और वो ट्रेन हावड़ा से शाम को 4 बजे के आसपास खुलती है और भुवनेश्वर रात को 10:30 बजे यानी 10:25 पे अराइवल टाइम है। हालांकि उस दिन मेरी ट्रेन 1 से 1.5 घंटे लेट थी, तो कोई बात नहीं। ऑनबोर्ड हुए। ऑनबोर्ड होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग विशाखापट्टनम होते हुए फिर शाम को उसी नेक्स्ट डे के ही शाम को चेन्नई 8:45 को क्रॉस करते हुए, क्रॉस मतलब अगले दिन मदुरई लगभग 4:45 पे सुबह में मॉर्निंग में मदुरई पहुंच गए, क्योंकि डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए ट्रेन नहीं थी। तो उतरने के बाद मदुरई बस स्टैंड गए, जिसका फेयर सरकारी बस से 8 से 10 रुपये है। अगर आप रिजर्व करके जाते हो, ऑटो से जाते हैं, तो 100 से 150 रुपये आपका चार्ज करेगा। और फिर वहाँ से 7 बजे मदुरई बस स्टैंड पहुँच गए। मदुरई बस स्टैंड पहुँचने के बाद रामेश्वरम की दूरी 170 किलोमीटर लगभग था और रोड तो एकदम मस्त था, मक्खन की तरह। तो 4 घंटे में लगभग पहुंचा दिया था, 3.5 से 4 घंटे में। और फेयर था 130 या 135 रुपये के आसपास, ज़्यादा फेयर नहीं था। और 11:30 बजे तक रामेश्वरम पहुंच गए। उसके बाद होटल शिफ्ट हुए। होटल में फ्रेश होने के बाद फिर से निकल गए, क्योंकि कुछ ऐसा थकावट था नहीं। तो टेम्पल की तरफ निकल गए। टेम्पल की पूजा करने के बाद फिर अब सोचे क्या किया जाए। तो फिर ट्रांसपोर्ट से पूछा जा रहा था कि धनुषकोडी कैसे पहुंचा जाए। तो ऑटो वालों बता रहे थे 800, 1000 रुपये, 1200 रुपये इस तरह करके। तो फिर जिस साइड से समुद्र में नहा के मंदिर की ओर जाता है, उसी रास्ते में मुझे ये बाइक रेंट वाला भैया मिला। तो यहाँ से मैंने बाइक रेंट किया और वो पल्सर गाड़ी थी, जिसका फेयर 500 रुपये लिया। और पेट्रोल मैंने खुद ही 150 रुपये का भराया था, पेट्रोल मिलता नहीं है उधर से। तो उसका क्योंकि रामेश्वरम से धनुषकोडी 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर थे। फिर वापस आके रामेश्वरम में फिर APJ अब्दुल कलाम हाउस भी गए, जहाँ पे उनके घर को म्यूजियम में बदल दिया था। काफ़ी अच्छा उनके जो भी अचीवमेंट थे वो वहाँ पे डेमो में रखा हुआ था। तो इस तरह से रामेश्वरम की जर्नी उस दिन ख़त्म हो गई थी। तो फिर अगले दिन रामेश्वरम से सुबह मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी मदुरई के लिए, क्योंकि रामेश्वरम से भी डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए ट्रेन नहीं थी। तो मुझे रामेश्वरम से ही ट्रेन मदुरई के लिए पकड़ना पड़ा, जो लगभग 161 किलोमीटर बाई ट्रेन मदुरई का डिस्टेंस है। तो और उसका फेयर लगभग लगा, जनरल टिकट का प्राइस है लगभग कितना है भाई, 70 रुपीज़, जैसे आप देख सकते हैं 70 रुपीज़ लगी थी। और
उसके बाद लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच मदुरई स्टेशन पहुंच गए थे। 9:30 बजे मेरी ट्रेन ऑलरेडी मदुरई स्टेशन से ही था। तो वो ट्रेन में रिजर्वेशन था, जनरल कंपार्टमेंट का रिजर्वेशन था, क्योंकि उसमें कोविड का सिस्टम था। तो जनरल कोच में भी रिजर्वेशन होता था। तो वो रिजर्वेशन था लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में, यानी कि दिन में नागरकोइली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि वो ट्रेन डायरेक्ट जो मैंने मदुरई से लिया था वो डायरेक्ट कन्याकुमारी नहीं जाती, वो नागरकोइली से तिरुवनंतपुरम की ओर निकल जाती है। नागरकोइली से कन्याकुमारी का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। बाई बस आपको 12-13 रुपये का फेयर पड़ता है। तो वहाँ से बस से पहुँच गए 3-3:30 बजे के आसपास में कन्याकुमारी बीच पे पहुँच गया। तो वहाँ पहुँचने के बाद होटल शिफ्ट हुआ। होटल का खर्च लगभग 600 रुपये लिया था पर डे। हाँ, पूरी का भी होटल खर्च मैं बताना भूल गया। पूरी का होटल खर्च जो होटल परिचय में मैं स्टे किया हुआ था, यहाँ 700 रुपये पर डे लिया था, और रामेश्वरम में भी 600 रुपये लिया था, और कन्याकुमारी में भी 600 रुपये पर डे लिया था। तो वहाँ पे स्टे करने के बाद लोकल बीच कन्याकुमारी का एक्सप्लोर किए, काफ़ी अच्छा लगा था। वहाँ पे एक स्टेचू भी है स्वामी विवेकानंद का, और एक पोइट जो तमिलनाडु का एक पोइट यानी कि कवि का एक स्टेचू लगा हुआ है। फिर वहाँ से आगे की ओर बड़े वेस्ट पश्चिम साइड की तरफ, तो वहाँ पे एक व्यू टावर है जहाँ से सनराइज और सनसेट को देखा जा सकता है। उसका चार्जेस 15 रुपया पर पर्सन था। ये देख सकते हैं, ये इसका टिकट, ये व्यू टावर का प्राइस है 15 रुपये। तो वहाँ से वो व्यू टावर पे गए, सनसेट देखे। उस दिन सनसेट मुझे दिख गया था, बादल नहीं था। और उसके बाद फिर वापस आ गए होटल। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठ गया था सनराइज़ देखने के लिए। तो मैं ऑलरेडी सनराइज पॉइंट पे पहले से ही पहुंच चुका था। तो वहाँ से मैं एक लोकल बस पकड़ लिया जो कि सुसेंद्रम, जो लगभग 15-16 किलोमीटर कन्याकुमारी से पड़ती है। वहाँ पे एक थनुमनायन टेम्पल है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। तो वहाँ थनुमनायन टेम्पल गए। फिर थनुमनायन टेम्पल से पद्मनाभपुरम पैलेस के लिए बस मिला। पद्मनाभपुरम एक बहुत पुराना जगह है, पैलेस है, जहाँ पे उस टाइम के राजा तिरुवेंकुर के राजा उस पद्मनाभपुरम पैलेस में रहते थे। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो कुछ इस तरह था। पद्मनाभपुरम का टिकट प्राइस मैं दिखाता हूँ। तो ये पद्मनाभपुरम पैलेस का टिकट प्राइस, एडल्ट का प्राइस 40 रुपया है, और मोबाइल कैमरा ले जाते हैं तो उसका 20 रुपया चार्जेज है। अगर प्रोफेशनल कैमरा ले जाते हैं तो 2000 रुपये से ज़्यादा चार्जेस था। तो सभी लोग प्रीफर करते हैं मोबाइल कैमरा से ही वीडियो बनाने के लिए। तो वहाँ से निकलने के बाद थिरुप्रभु वाटरफॉल्स गए, जो कि वहाँ से भी लगभग 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। उसका चार्ज फिर बस फेयर वही 14-15 रुपये का फेयर था। और ये सारी जो है बस टिकट का फेयर है जो उस दिन का जो मैं ट्रेवल कर रहा था लोकल कन्याकुमारी का। आप देख सकते हो, ये है टिकट सब। लगभग लास्ट में थिरुप्रभु वाटरफॉल्स पहुंचा था, जो कि मेन कन्याकुमारी से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। और कन्याकुमारी से थिरुप्रभु वाटरफॉल, और थिरुप्रभु वाटरफॉल से कन्याकुमारी वापस आने में सिर्फ 100 से 110 रुपया ही खर्च हुआ। और ये सारे टिकट है जैसे देख सकते हैं। और खाने में लगभग 150 से 200 रुपये का खर्च हुआ। तो लगभग 300 रुपया उस दिन का खर्च हुआ था। तो काफ़ी सस्ता था, काफ़ी बजट ट्रेवल हुआ था उस दिन। और ये थिरुप्रभु वाटरफॉल्स का टिकट प्राइस है 10 रुपया, जो कि लेता है, लिखा हुआ है थिरुप्रभु टाउन पंचायत की तरफ से ये मैनेजमेंट होता है, यानी कि ये रख रखाई होता है, साफ सफाई होता है। फिर यहाँ से थिरुप्रभु वाटरफॉल्स देखने के बाद वहाँ से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट बस मिल गया था, जो कि लगभग 45 से 50 रुपये लिया था वापसी का, क्योंकि जाने के लिए भी लगभग भाई 60 रुपये खर्च हुआ होगा मैक्सिमम। और आने का डायरेक्ट कन्याकुमारी का मिल गया तो 50 रुपये में ही कंप्लीट हो गया। फिर शाम को वापस कन्याकुमारी 5 बजे के आसपास पहुंच गए थे। तो ये एक्सपेंसेस जो भी जर्नी का था वो लगभग मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग उसको कैलकुलेट करके टोटल निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर आप फर्स्ट आया इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।